तो बच्चों आज हम एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में जाना था, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और जितने भी आपके सिंड्रोम हम पढ़ा रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से एक या दो आ जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से बस पढ़ लें। पढ़ने से ही आपको सारे सिंड्रोम तैयार हो जाएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं सिंड्रोम में जो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एक दो पॉइंट। उन्हीं पॉइंट के बेस पे अगर आप सिंड्रोम लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, वो पॉइंट हम आपको बताते चलते हैं। पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो पहला सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं, उसके कारण जानेंगे, फिर लक्षण जानेंगे। तो पहले हम सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो सिंड्रोम है इसका अध्ययन J.H. एडवर्ड ने 1960 में किया था। यानी कि J.H. सिंड्रोम नामक वैज्ञानिक ने J.H. एडवर्ड ने इस सिंड्रोम के बारे में 1960 में किया था, अध्ययन किया था। इसी कारण इसका नाम एडवर्ड सिंड्रोम पड़ा। ठीक, इस सिंड्रोम में प्रत्येक 8,000 नवजात शिशुओं में से एक शिशु इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। यानी ये 8,000 नवजात शिशुओं में से एक शिशु जो होगा वो इस सिंड्रोम से ग्रसित शिशु पैदा होगा। ठीक, इसमें भी कुल 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि कुल गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47 होती है, लेकिन उसमें 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र था उसमें विकार था, और इसमें जो होता है वो 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, उसमें विकार होता है। तो कारण में आपको यही लिख देना है कि यह 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पे 3 गुणसूत्र होने के कारण होता है। तो इतना आपको कारण में लिख देना है। अगर आपका कारण और लक्षण पूछता है तो आप कारण लक्षण एक एक लाइन बना के लिख देंगे। ये पॉइंट आपको तैयार कर लेना। हर सिंड्रोम जो आपको तैयार करना है उसमें ये पॉइंट तैयार करना है कि कौन सी जोड़ी के गुणसूत्र में संख्या बढ़ रही है या फिर घट रही है, वो आपको तैयार करना है। मेन पॉइंट आपका यही यहाँ पे हो जाता है। ये आपने अगर सही लिख दिया तो पूरा आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आपको लक्षण लिख देना। लक्षण में आपको वही लक्षण लिखने जो आप सब में लिख लेंगे। मस्तिष्क अल्प विकसित होता है तथा शारीरिक अंगों में विकार होता है या 6 माह तक ही जीवित रहते हैं। यानी कि मस्तिष्क अल्प विकसित होते हैं, शारीरिक अंगों में विकार होता है और ये 6 माह तक ही जीवित रहते हैं। यानी कि 6 महीने तक ही जीवित रहते हैं। और ये जो सिंड्रोम होता है इसमें जो होता है, जो पिछला सिंड्रोम था उसमें जो जीवित रहने की आयु थी वो 12 से 14 वर्ष थी, और इसमें 6 माह तक जीवित रहने की आयु थी। इसमें भी अल्पविकसित मस्तिष्क होता है, शारीरिक अंगों में विकार होता है, और ये 6 महीना तक ही जी पाते हैं। ये इनके लक्षण होते हैं। ठीक, तो ये आपका एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। इसका भी आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक दो बार आसानी से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ टफ इसमें नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। एक दो बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपको आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। ठीक, सारे सिंड्रोम आप एक दो बार अच्छे तरीके से पढ़ें और पेपर के टाइम फिर से इनको रिपीट कर दें एक दो बार, तो आपको आराम से ये तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास टेस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।